Let's begin with the next quick gunshot video for chemical reactions and equations, my dear friends. Put the pen on the paper and then start. Okay, केमिकल रिएक्शन उसके बिना मत रहना मेरे साथ, तो किताब लेके बैठना, नहीं तो यहाँ से हट जाना बेटा, कोई फायदा ही नहीं होगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है आपका, डोंट वरी। बना तो मुझे ब्लेम मत करना, इतना हार्ड एंड फास्ट एक आधा क्वेश्चन किसी ने डाल दिया तो डाल दिया, बट वह 1 मार्क का आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला याद कर लेना, दैट्स इट। बस यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस क्या रहता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता। इसके कुछ पैरामीटर रहते हैं, इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर सेम रहता है फिजिकल में, इसमें मैटर का कॉम्पोजिशन बदल जाता है क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है, राइट। तो आपको एकदम डेफिनेशन मिलेगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, 1 मार्क का क्वेश्चन। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं और कुछ ट्रांसफॉर्म होते हैं, न्यू सब्सटेंस बनते हैं नए बॉन्ड बना के। तो जिसको डेफिनेशन लर्न नहीं हो रहा, यहाँ से आप डायरेक्टली 1 मार्क के दूसरे क्वेश्चंस देख लेना। फिलहाल केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें वन सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग, मेन वर्ड है बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है, उसका डेफिनेशन। तो आप लोगों का डेफिनेशन पूछ सकता है, केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जो कंडेंस फॉर्म में है यूजिंग केमिकल फॉर्मूला, जो लिखते हैं कंडेंस फॉर्म किसके हेल्प से, केमिकल फॉर्मूला से, दैट्स इट। लाइक यहाँ पे कॉपर सल्फेट हमने लिखा है, यहाँ पे जिंक लिखा है। इसका रिएक्शन एग्जाम में पूछ सकता है, बट चलो ये रिएक्शन बहुत मेन है, याद कर लेना। ये रिएक्शन कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको गायब कर देगा, जिंक सल्फेट बनेगा। नाउ केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए क्या क्या कंडीशन है, 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सबसे मेन है, दो केमिकल रिएक्शंस अगर लिखने हैं तो रिएक्टेंट कहाँ लिखते हैं, 1 मार्क लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट कहाँ लिखते हैं, राइट साइड, उनके बीच में क्या देते हैं, एरो। रिएक्टेंट बनने के बीच में दो से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उसको प्लस में लगाते हैं, जैसे कॉपर और जिंक के बीच में प्लस लगाया, यहाँ पे ZnSO4 बीच में प्लस लगाया, दैट्स इट। दो रिएक्टेंट हमें जोड़ते हैं प्लस साइन से। ये बहुत मेन क्वेश्चन है। डाउनवर्ड एरो क्या इंडिकेट करता है, प्रेसिपिटेट इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, प्रेसिपिटेट। अपवर्ड डायरेक्शन क्या एरो करता है, गैस। क्या करता है बेटा, गैस। सॉलिड के लिए यस है, लिक्विड के लिए है, खत्म। यहाँ पे आपको एग्जाम में AQ मतलब जिसके अंदर पानी है, पानी का सॉल्यूशन, यस मतलब सॉलिड, AQ मतलब एक्वियस। ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन है डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या, अगर हम बाहर से हीट दे रहे, एंडोथर्मिक हीट हम इंट्री पे दे रहे, इंट्री पे हीट, यहाँ डेल्टा रहेगा तो एंडोथर्मिक, यहाँ हीट रहेगी तो एक्सो, ये एग्जिट है, बाहर आने के बाद हीट है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट्स इट। हमें कभी कभी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर बताना पड़ता है, कुछ कुछ कैटालिस्ट बतानी होती है, यहाँ पे याद करके जाना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। वनस्पति घी का डालडा बनाने का है, वेजिटेबल ऑयल का डालडा बनाना है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका कैटालिस्ट पूछेगा, 1 मार्क का क्वेश्चन, निकल कैटालिस्ट है। क्या है कैटालिस्ट, निकल कैटालिस्ट। क्या है कैटालिस्ट, निकल, टेम्परेचर 60। ये रिएक्शन जिसको याद होता है याद कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। यहाँ पे आपको बहुत ही एक्सट्रीम हाई रिएक्शन है तो इस पे माथा मत फोड़ना, दैट्स इट। मतलब हमें यहाँ पे बताना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो नीचे लिखना है, डाइल्यूट है तो नीचे। डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जो प्योर है। बस याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 गैस बनती है, डाइल्यूट में NO गैस बनती है, डाइल्यूट में NO, बाकी तो यहाँ पे वाटर बनेगी। ये जिसको आता है लिखना, नहीं तो बाकी स्किप कर सकते हैं। दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। व्हाइट कलर का पीपीटी, देखो जिधर भी ये कलर है, कलर अच्छे से याद करना। AgCl का कलर कौन सा है, ब्लू नहीं, व्हाइट कलर है। AgCl का कलर व्हाइट है। ये यहाँ पे आएगा सिल्वर नाइट्रेट, कहाँ यूज होता है, वाटर इंक में क्या यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट। वाटर इंक में क्या यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट, बैलेंसिंग के क्वेश्चंस के लिए अलग से इक्वेशन मिलना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से बैलेंसिंग के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं आ सकते। बैलेंसिंग के लिए आपको अलग से मगजमारी करनी होगी, इसको हम स्किप कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि उसको अलग से मेहनत करनी है। बैलेंसिंग ऑब्वियसली करना है, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। पहला डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन का पहला डेफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये वाला रिएक्शन याद करना कि अमोनिया जो है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड बना, याद रखना ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये सॉलिड है। रिएक्शन में रिएक्टेंट देता है वो, चलो प्रोडक्ट यहाँ से हाइलाइटर से मिटा देता है, जैसे कि यहाँ पे मैं हाइलाइटर से ये मिटा दे रहा हूँ। आपका यहाँ पे क्या बना था, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। रिमेंबर क्या बना था, NH4Cl। यहाँ पे आपको क्या बना, MgO। ये बैलेंस करने को है आपको, ठीक है। ये रिएक्शन है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन यूज वाटर, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। यहाँ पे क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको समझ रहा है। यहाँ पे हीट निकला है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, बाहर हीट मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन,
कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सबसे मेन क्वेश्चन है आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, देख लेना बेटा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में शुगर है, शुगर का क्या बना, कार्बन बना, शुगर का क्या बना, कार्बन, याद रखना शुगर का क्या बना है, यहाँ पे कार्बन बना है। हीट किया शुगर को तो जाके कार्बन बना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, 11 वाटर मॉलिक्यूल बने। शुगर का फॉर्मूला C12H12 कैल्शियम कार्बोनेट को हमने, यहाँ पे एग्जाम है, इसको आप लोग प्लीज नोट से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हमने गर्म किया तो इधर से कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, जो लाइम वाटर में गई, लाइम वाटर टर्न मिल्की, लाइम वाटर टर्न मिल्की, याद रखना ये डेफिनेशन। देख कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस निकली है। ये भी रिएक्शन बहुत मैंने, चलो याद रखना, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इस H2 और O2 बनता है। ये H2O2 जो आपका ब्लैक कलर के बॉटल में रखते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्योंकि वो खुद से खुद डीऑक्सी खुद के खुद आपका क्या बन जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो खराब हो जाता है, राइट। तो बेसिकली इसका डिकम्पोजिशन होता है, तो H2O2 का डिकम्पोजिशन लिखो बोला तो ये H2O प्लस ऑक्सीजन, H2O प्लस ऑक्सीजन याद करके जाना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। H2O2 और ये वाटर था, वाटर का इलेक्ट्रिसिटी से ये दो गैस बनती है, आपको मालूम है। डिकम्पोजिशन, टू और मोर प्रोडक्ट बनते हैं, टू और मोर प्रोडक्ट बनते हैं सिंगल रिएक्टर से। डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसान है, रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव आयन, मोर लेस रिएक्टिव आयन रिप्लेस हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव आयन रिप्लेस हो जाते हैं, जिसका प्लेस मोर रिएक्टिव आयन टेक करता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच द लेस रिएक्टिव आयंस फ्रॉम अ कंपाउंड इज टेकन बाय द प्लेस ऑफ मोर रिएक्टिव। ये आपको रिएक्शन लिखने आएगा, यहाँ पे FeSO4 होगा, कॉपर अलग होगा, PbSO4 होगा, कॉपर अलग हो जाएगा। ओके पोटेशियम, यहाँ पे प्लीज ये आप लोग देख लेना, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत मेन क्वेश्चन है, हैशटैग 4 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कलर पूछेगा, कौन PPT बनेगा पूछेगा, 3-4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको मालूम ही है। यहाँ पे याद रखना, मेल्टिंग ऑफ आइस एंडोथर्मिक, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट बहुत मेन, पोटेशियम नाइट्रेट का डिसोल्यूशन भी एंडोथर्मिक है। ये पूछता है, याद करना भूल सकते हैं आप लोग। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे हीट बाहर गिरती है, एग्जाम्पल याद कर लेना। पोटेशियम नाइट्रेट मतलब कि NO3 को अगर हाथ लगा दोगे तो वाटर ठंडा लगता है, कूल लगता है, सो दैट आपको वहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वो हीट ले लेता है। ये दो रिएक्शंस प्लीज याद करके जाना, ये तो आपको बच्चा बच्चा जानता है, ये मैंने अभी अभी बताया कि ये रिएक्शन में लाइम वाटर टर्न्स मिल्की में भी इसके आगे का रिएक्शन है। ठीक है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन, 3 मार्क का क्वेश्चन। केमिकल रिएक्शन के कौन से फैक्टर है, पहला फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टर, नेचर मतलब क्या, कि मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव है तो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, लेस रिएक्टिव है तो कम रिएक्ट करेगा। इसमें क्यों रीजन भी आता है कि एल्यूमिनियम जल्दी रिएक्ट क्यों करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, जिंक लेस रिएक्टिव है, दैट्स इट। तो पहला है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा है साइज ऑफ द पार्टिकल, मालूम है साइज ऑफ द पार्टिकल, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे मेन वर्ड है रेट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि उसकी साइज क्या है। तो बोलेगा शाहबाद पाइल्स मोटा मोटा जल्दी डिजॉल्व होगा कि पतला पतला, मोटा मोटा सर, क्योंकि उसका मोटा मोटा ज्यादा रहेगा तो उसमें रेट ज्यादा हो जाएगा, रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि साइज पार्टिकल का ज्यादा है, सॉरी साइज पार्टिकल कम है तो वो फास्ट डिजॉल्व करेगा, मतलब जितना पाउडर है उतना जल्दी रिएक्ट करेगा, जितना मोटा है उतना लेट रिएक्ट करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट मालूम है, डाइल्यूट एसिड स्लो रिएक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड फास्ट रिएक्ट करता है, किस क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ज्यादा, इस वर्ड पे फोकस करो। कैटलिस्ट, इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन अलग से बनता है, डिफाइन कैटलिस्ट, सब्सटेंस विच increases और decreases the rate of chemical reaction, the substance in which chemical reaction का रेट चेंज करता है, ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, चेंज याद करना। KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोरेट, इसमें हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, MnO2 यूज कर रहे हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, MnO2 यूज कर रहे हैं। इसको बैलेंस करो बोल के आएगा, रिएक्शन कंप्लीट करो बोल के आएगा, एक बार पढ़ के जाना प्लीज। KClO3 KCl प्लस O2 बनाएगा, बैलेंसिंग बाद में करना होता है, पहले सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद करने होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद करना, यहाँ पे इसका डेफिनेशन बहुत ही मेन है बेटा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें मेटल रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है या तो हाइड्रोजन छोड़ता है, या तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है या तो हाइड्रोजन छोड़ता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। K2Cr2O7 और H2SO4, ये रिएक्शन याद करना। इथाइल अल्कोहल का एसिटिक एसिड बनता है।
इथाइल अल्कोहल जो अल्कोहल है वो एसिड बनता है इसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, जो ऑक्सीडेशन करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। दूसरा एक रिएक्शन है, देखो Fe का Fe3+ बना मतलब फेरस का फेरिक बना मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देने को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना, हाइड्रोजन के साथ रिमूव होना। दूसरा रिएक्शन है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपको है ऑक्सीडेशन इज आल्सो नोन एज अ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है आपका, क्या आ सकता है सर, ट्रू और फॉल्स आ सकता है। 1 मार्क का डेफिनेशन आता है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, कुछ भी आ सकता है, प्लीज पढ़ के जाना। Cu+O2 भाई ये रिएक्शन कम से कम 3-4 बार पूछा है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या रहता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या रहता है बेसिकली, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ये एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल याद करके जाना रेडॉक्स का। CuO का हो रहा है रिडक्शन, H2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। प्लीज याद करके जाना रेडॉक्स रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन कॉपर प्लस H2। ये बहुत ही एक्सट्रीम हार्ड, जिन लोगों को अच्छे से पढ़े हो गए ये लर्न करके जाना। ये डेफिनेशंस, ये रिएक्शंस आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस में आएंगे। Fe2+ का Fe3+ हुआ मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, याद करना। यहाँ पे वापस से आपको सेम चीज है। करोजन बहुत ही मेन क्वेश्चन, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। डिफाइन करोजन बोलेगा, करोजन का डेफिनेशन आपको लास्ट में मिलेगा कि करोजन एक प्रोसेस है, करोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट मेटल को खराब कर लेते हैं, डैमेज कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे आपका 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन। सबसे मेन रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3, रस्ट का कलर रेडिश कलर, Fe2O3 रस्ट का फॉर्मूला। पहली रिएक्शन एनोड की, दूसरी रिएक्शन कैथोड की। एनोड पे एन ऑक्सीडेशन हो रहा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe का Fe2+ हो रहा। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा, रेड कैट रेड कैट रेड कैट, याद कर। Fe2+ का Fe3+ हो रहा है और रेडिश कलर का कंपाउंड बन रहा है। ये रिएक्शन आपको एक्सट्रीमली, जब सब पढ़े हो गया तो 5 मार्क के क्वेश्चन में मिल सकता है। कभी कभी रैंसिडिटी का एक क्वेश्चन आ सकता है, हैशटैग क्वेश्चन है बहुत ही मेन। रैंसिडिटी का डेफिनेशन क्या होता है, जब भी कोई भी फूड कुकिंग किया हुआ ऑयल होता है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें फाउल ऑर्डर आता है, FOUL, फाउल, फाउल मतलब गंदा बास आता है, उसको रैंसिडिटी बोलते हैं। ट्रांसिडिटी होता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर का ऑयल अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑयल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड इट बिकम रैंसिड। ऑयल रैंसिड हो जाता है और फूड खराब हो जाता है। इसीलिए क्या करें सर, 2 मार्क का क्वेश्चन, इसे हम बचा सकते हैं यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, 1 मार्क क्वेश्चन। और उसको हम रख सकते हैं हवाबंद डब्बा, एयर टाइट कंटेनर में। हवाबंद डब्बा मतलब एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। यहाँ से आपको क्यू रीजन का क्वेश्चन श्योर शॉट एक मिल सकता है बच्चा लोग। बाकी तो मैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को बोलूंगा। फुकट के मार्क, इधर का ही रिएक्शन है, इधर मिटा देगा, एनोड बोलेगा, इधर बोलेगा कैथोड है। इधर आपको ही लिखना है, ये भी आपको ही लिखना है, ये भी आपको लिखना है, ये भी आपको लिखना है, लर्न करके जाना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें Fe का क्या हो रहा है बेटा, Fe का ऑक्सीडेशन और यस का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि सर Fe यहाँ पे कुछ भी बैलेंस ही नहीं है, यहाँ पे +2 में हो जाएगा। Fe का ऑक्सीडेशन यहाँ पे पूछेगा किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इतना ही। इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। बैलेंस करो बोल रहा है, ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा बैलेंसिंग। फुकट के मार्क का क्वेश्चन आ गया आपको एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक। देखो एंट्री पे हीट मतलब एंडोथर्मिक, और एग्जिट पे हीट मतलब एक्सोथर्मिक, एग्जिट पे हीट मतलब एक्सोथर्मिक। एंडो एंट्री, एंडो ईएन एंट्री। बहुत बार ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया है, फोकट के मार्क का क्वेश्चन है, मैच द पेयर। आई होप ये आपको आएगा, ये नहीं आ रहा है आप लोगों को तो इतने फास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉपी किताब यूज करो, अच्छे से पढ़ो और राम नाम जपो, आगे बढ़ो। आई कांट डू हेल्प नाउ, आपको भगवान ही बचा सकता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।